हाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप जानते हैं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट की श्रृंखला में मैं आज अपने साथ हम अपने गुरुदेव जी को जोड़े हैं, जिन्होंने अंग्रेजी विषय से मतलब हमारा मार्गदर्शन तो किया ही था, साथ ही साथ तमाम छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आदरणीय गुरु जी का, जो पवन तिवारी सर हैं, जिनका स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले सर, आपको चरण स्पर्श हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वागत और वंदन है। आज आपने इस मंच पर हमारे बीच आने का जो समय निकाला, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि साथियों का बहुत सारा सवाल था, तो आपके माध्यम से उन सारे सवालों का जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं सर का परिचय करा दूं। सर, आप हैं जो है पवन तिवारी सर, जिन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एलटी ग्रेड वैकेंसी 2018 का एग्जाम हुआ था, उसमें उन्होंने 17वीं रैंक लेकर के अपना स्थान सुनिश्चित किया। उससे पहले आप ग्रेजुएशन में हमको पढ़ाए हुए हैं। आपने टीजीटी एग्जाम्स को क्वालिफाई किया। आप जो है अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान हैं। तो मैं चाहूंगा सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में परिचय दें। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। और सभी को, जो हमारे छोटे हैं, सभी को शुभाशीष। और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शुभकामना है पहले से ही, उनके लिए उज्जवल भविष्य के लिए। वो मेहनत कर रहे हैं और ईश्वर उनकी मेहनत जरूर सार्थक करे। और हमारा भी जो सहयोग है, हम डायरेक्शन देंगे। और प्रमोद जी हमारे छात्र हैं, लेकिन आज ये भी अपने स्तर से बहुत आगे निकल गए हैं, जिसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और बहुत सारे छात्र इनके वीडियोस को देखकर और इनके मोटिवेशनल वीडियोस को देखकर लाभान्वित हो रहे हैं। वो देखकर मुझे गर्व का की अनुभूति होती है। हम तो आपका बहुत बहुत मार्गदर्शन धन्यवाद करते ही सर। रहेंगे। आप आपका आशीर्वाद है, और आपके मार्गदर्शन के बिना जो है हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। कुछ अपने बारे में बताकर, मैं पवन तिवारी, जो लोक सेवा आयोग में 17वीं रैंक हासिल किया, जैसे कि आपने ही बताया है। और जी जी टीजीटी में भी मैं जो है सेलेक्टेड हूँ। तो जी जी। हमने ये देखा कि पहले मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा था कई जगह, और लोगों को भी मैं सलाह दे रहा था कि जो है आप लोग मेहनत करिए और सिलेक्शन कोई कठिन कार्य नहीं है। लेकिन जो मेरी जो एनर्जी थी, मैं जो है जो प्राइवेट कॉलेजों में दे रहा था, इधर उधर पढ़ा रहा था, उससे मेरा पूरा जो है सटीक लक्ष्य जो है प्राप्त होने में समस्या आ रही थी। तो जी हमने जी। क्या किया कि जब कई एक आध दो भर्तियों को देखा तो दो एक नंबर से रुक जाता। तो हमने जी क्या जी। किया कि एक बार जब जीआईसी की भर्ती आई, तो हमने सब कुछ काम छोड़ के पूरा फोकस इसी पे किया। 4-6 महीने पूरी तरह से अपने को हमने समर्पित कर दिया अपने आप। तो आपको मैं यही कहूंगा कि कोई भी कार्य है, अगर आप एक साथ दो कार्य कर रहे हो, तीन कार्य कर रहे हो, तो कोई भी दो तीन कार्य मजबूत उतना नहीं होगा जितना कि पूरी एनर्जी आप सिर्फ एक कार्य पे एक जगह लगाते हो, लगाएं, जी तो वो बिल्कुल सर। उसका लाभ आपको मिलेगा। तो सर, आप जानते हैं कि मैंने पोस्ट किया हुआ था यूट्यूब पर, और पोस्ट के माध्यम से बहुत सारे सवालों को मैंने पूछा था। तो उन सारे सवालों को मतलब इस समय तो मैं लूंगा ही, लेकिन उस सिलसिले में इस दौरान आप जब पढ़ाई कर रहे थे, खास करके एलटी ग्रेड का, मैं तो अपने अनुभव को बताता ही रहता हूं। आपने जो है कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी, सबसे पहले उस पर हम बात करेंगे सर। हाँ, हम ये कहेंगे सभी छात्रों से कि सबसे पहले वो अपना विश्वास टेक्स्ट बुक पर बनाएं। कोई भी एक किताब ऐसी कोई नहीं बता सकता मार्केट में कि सिर्फ उसी को पढ़ लें और सिलेक्शन हो जाए। जी बिल्कुल सर। कोई भी एक किताब, जी हर किताब से ज्यादा 10 नंबर आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा किसी भी एक किताब से। तो बिल्कुल। मेरा कहना ये है छात्रों कि जिस किताब से कोई कह दे कि इसमें से 5 क्वेश्चन फंसेगा, तो पूरी किताब आपको पढ़ डालनी चाहिए, भले ही वो 100 पेज की हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। दूसरी चीज, गाइड आपके लिए मार्गदर्शन कर सकती है, लेकिन उसी के माध्यम से टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे तो डिटेल मैटर और एक्यूरेट मैटर पाओगे। जी गाइड में कभी कहीं किसी में कोई आंसर दे देते हैं, तो कभी किसी में कोई आंसर दे देते हैं। ग्रामर के लिए हम आपसे यही कहेंगे कि ग्रामर के लिए रेन मार्टिन भी अच्छी है। और मैं तो एक डिलन ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन जी डीजीपी हाँ की बुक बिल्कुल जो सर, है, बहुत अच्छी किताब है। हाँ, उसको हमने पढ़ा था। उसमें हर किताब में अलग अलग आप मैटर पाओगे। जैसे डीजीपी है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए सबसे बेस्ट किताब। जी जी। रेन मार्टिन इसलिए पसंद है क्योंकि उसके एग्जाम्पल जो है डायरेक्ट हाँ एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज लूसेंट है। अगर आपको वॉइसेस, सिंथेसिस, सिंटैक्स और जो है नरेशन पढ़ना है, तो लूसेंट सबसे बेस्ट है। तो जी हर जी। किताब में कुछ ना कुछ अच्छा है। हमने तो जो है उस समय जो इंटर की गाइड्स होती हैं या किताबें होती हैं ग्रामर की, जी उसमें से जी। हमने वॉइसेस और नरेशन सीखा था और ट्रांसलेशन सीखा था, जो जी कभी जी। आपको नहीं भूलेगा।
तो इस तरह से हर किताबों में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। जी हर जी जी किताबें महत्वपूर्ण है। ग्रामर की एक किताबें न रखिए, ग्रामर की 2-3 किताबें रखें तो आपका पूरा सिलेबस ग्रामर का कंप्लीट तैयार होगा। बिल्कुल। कहने का लिटरेचर मतलब यह है, किताब है तो सर का कहने का मतलब यह है कि ग्रामर के लिए आप अभी जो है बेसिक लेवल पर, चाहे एक्सेलेंट अगर आपने हाई स्कूल इंटर की पढ़ी है वो बढ़िया है, और उसके बाद जो है आप लिटरेचर सॉरी इधर ढिलन ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन की किताब है वो भी बहुत अच्छी है, और उसके साथ साथ रेनन मार्टिन चूंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत सटीक किताब है तो वह भी इंपॉर्टेंट है। इन किताबों को ग्रामर के रूप में आप प्रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद सर वोकैब के लिए क्या आपका सुझाव होगा, किन किताबों को प्रेफर करना चाहिए? वोकेब के लिए भी जो डीजी की बुक है, जितना उसमें वोकेब उन्होंने दिया है बहुत ही बेस्ट है, जितना अच्छा उन्होंने अच्छा। दिया है। बाकी तो एसपी बख्शी भी है, एसपी बख्शी भी लेंदी है और हम्म। कंपटीशन की दृष्टि से अच्छी है, लेकिन ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो डीजीपी है वो ऐसे क्रम से दिया है कि अगर उतना आप पढ़ते हो तो पर्याप्त है। और उसके साथ जो आपकी गाइड्स आती है जैसे एस के अरोड़ा की है, तो हाँ एस हाँ के हाँ। अरोड़ा की ये हम कह सकते हैं बेस्ट नोट्स है, जी लेकिन पूरी तरह से सिलेक्शन के लिए एक किताब पर्याप्त नहीं है। जी तो बिल्कुल सर। इसलिए नोट्स के रूप में आप ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। और दूसरी चीज ये है कि जैसे एस के अरोड़ा सर की किताब है जो हैंडबुक है, और रंजीत सिंह की हैंडबुक है, उसके जो इम्पोर्टेंट जो उसमें कलेक्शन दिया गया है वर्ड पावर का, वो है तो बहुत सिलेक्टेड, लेकिन क्या उसको पर्याप्त नहीं कह सकते। और दूसरी चीज ये है कि नहीं, वोकैब के लिए सर आप किसी एक किताब को, मतलब चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए वो अपने स्तर से कम ही है। सर अक्सर मैं इन लोगों के बीच चर्चा करता रहता हूँ, हमारे पास तमाम किताबें हैं, खास करके मैं ये जो है यशचंद पब्लिकेशन की किताब है, मैं इसको जो है बहुत पढ़ा हूँ पूरा एकदम से, जो है हर पेज को मैं लगभग रट एकदम से रट डाला था। लेकिन वही हाल है कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं, तो उस समय ये आधा। जी सर। वोकाबुलरी की तैयारी कोई एक दिन की तैयारी होती नहीं है। हाँ जो सर बिल्कुल। ग्रेजुएशन एमए सब में अच्छे से वोकेब को टारगेट किया है, और आगे चलकर जो है हमारे पास तो केवल एक किताब ग्रामर की थी, वही डीजीपी, और जी बाकी जी हम बेसिक किताबों को अपने यूज में लेते थे। जैसे बताया ना, हाई स्कूल की जी ग्रामर जी की जी जी। बुक या इंटर की ग्रामर बुक, ये सब कलेक्शन किया था। वो तो बाद में हम इन किताबों को लिए, लेकिन देखा कि हाँ ये भी लाभदायक सर थी। डीजीपी बहुत गजब की किताब है तो टोटल इंग्लिश में ही, लेकिन उसकी भाषा बहुत सहज है और बहुत आसानी से चीजों को बहुत मतलब क्लियर तरीके से समझा देती है। सर आगे हम बात करेंगे कि हमने बात किया ग्रामर पोर्शन के लिए, हमने बात किया जो है आपके वोकैब पोर्शन के लिए। लिटरेचर के लिए जैसा कि आप जानते हैं सिलेबस इतना लेंदी है कि एक जगह से कवर करना उसको थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसके लिए कोई एक किताब बताना तो सर संभव नहीं है। आप चाहें तो कलेक्शन के रूप में एस के अरोड़ा और रंजीत सर को प्रेफर कर सकते हैं, जो उनके जो है हाँ उसमें से हैंड ले बुक्स सकते बने हुए हैं। बाकी आप पर्याप्त नहीं कह सकते हैं, उसके लिए आप बेहतर होगा कि जो है एक तरीके से कोचिंग, अभी उस पर हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद सर जैसे कि जानते हैं कि इतना सिलेबस लेंदी है, इसको कवर करने के लिए क्या 5-6 महीने का समय पर्याप्त है? कैसे कवर किया जाए, किस तरीके से कवर कर हाँ सकते हैं? देखिए, हम ये बताना चाहेंगे कि जो सिलेबस में दिया है उन्होंने, वो केवल व्याख्या करके उन्होंने दिया है, तो देखने में बड़ा लंबी लग रहा है। हाँ। बाकी सिलेबस जो है टीजीटी का, उन्होंने केवल लिख देते हैं टीजीटी में कि चार शेक्सपियर विद राइटर। ऑल राइटिंग्स। जी तो जी जी। उनमें पूरे प्लेस, पूरी पोएम्स और उनके सोनेट्स वगैरह सारे आ जाते हैं, तो इतना लेंदी हो जाता है। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या दिया है, शेक्सपियर की सोनेट नंबर ये, 100 जी वर्ड की जी सोनेट, जी शेक्सपियर जी की सोनेट नंबर ये। जी और जी मिल्टन का केवल इन्होंने पैराडाइज लास्ट का केवल 26 लाइन दिया है, जी 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 और जी ऑन हिज ब्लाइंडनेस दिया है। तो इन्होंने ये नहीं कहा है कि आप मिल्टन को पढ़ें। राइटर से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, वो भी जो टीजीटी के या पीजीटी के इंपॉर्टेंट राइटर हैं, उसी राइटर से उसी क्वेश्चन राइटर बनेंगे। से। जी बाकी जी। केवल उनकी राइटिंग से क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सर देखने में ये लगता है कि बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है, जिसको कवर नहीं हाँ किया जा सकता, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो सर एक चैप्टर 1 पेज का, 1.5 पेज का, 2 पेज का मैक्सिमम है। आप जानते हैं कि जो है लिटरेचर, अगर टीजीटी की हम बात करें सिर्फ, तो उसमें कहने के लिए 4 राइटर कह दिया जाता है, लेकिन वो 4 ही राइटर नहीं है, 4 राइटर की पूरी क्रिएशन 37 प्लेज, विलियम शेक्सपियर के 37 प्लेज अपने आप में, एक एक प्लेज कितना बड़ा है, कितना डीप है, उसको तो आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से आप, पहले बात तो सर हमारा यही इन लोगों को सुझाव रहता है कि सिलेबस को लेकर के डरना नहीं है, घबराना नहीं है, करे यार बिल्कुल। इतना लेंदी सिलेबस है, हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्या सलाह देंगे आप, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए? प्रैक्टिस के लिए हम यही बताएंगे कि जो है जिस टॉपिक को तैयार करेंगे, हम जी तो जी। उसी तरह से बच्चों को तैयार कराते हैं। जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसी पर टेस्ट तुरंत होना चाहिए।
दो जी, जी, घंटे जी। बाद उस पर प्रैक्टिस सेट मिलना चाहिए। ये जी, नहीं कि हम पूरा पढ़ते चले जाएं थ्योरी, लास्ट में हम टेस्ट को देखें, जैसे जैसे राइटर पढ़े उस पर बिल्कुल क्रॉस टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा जितना प्रैक्टिस टेस्ट पॉइंट करते चलें कि कितने पॉइंट इसमें बन रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। करेक्टर्स के नाम, उनके महत्वपूर्ण घटनाओं के नाम, उनका एक दूसरे करेक्टर से संबंध जैसे जी, है। तो ये सारी चीजें हैं कि प्रैक्टिस सबसे बेटर होगा कि फाइनल एग्जाम से पहले कई एग्जाम हम पहले ही अपने आप प्रैक्टिस देकर कर लें, तो जिससे हमारा डर और हेजिटेशन बिल्कुल निकल जाए वहां से। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर सर ये बहुत बड़ी एक सवाल उठ कर के आता है, लोग अक्सर पूछते हैं आप जो है कोचिंग के बारे में। तो आप सबको मैं ये बता दूँ कि सर जो है कोचिंग खुद स्वयं जब सेलेक्ट हुए उसके बाद से इन्होंने 2021 वैकेंसी के लिए बहुत सारे छात्रों को कोचिंग दिया। बहुत सारे छात्र सर के सेलेक्ट हुए। हालाँकि बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं रहे, मतलब इनका छोटा-सा ही दायरा रहा। उसके बाद सर का पढ़ाने की जो तै शैली है वो बहुत अच्छी है। और उसके बाद अभी वर्तमान समय में आपका मार्गदर्शन सर कर रहे हैं, कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं। आप जो भी अगर इच्छुक हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं सर का नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। और जो है कॉन्टेक्ट, आपको डेमो लेना है, आप चाहें तो सर के मार्गदर्शन में रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। आप सर थोड़ा सा अपनी कोचिंग के बारे में बताएं, आपकी क्या कैसे क्या किस तरीके से आप लोगों का गाइड करके किस तरीके से आप तैयारी कराते हैं। देखिए, मेरा क्या है, सबसे पहले छात्रों का विश्वास जीतना या जी उनका जी मेरे पर विश्वास जीतना। इसीलिए मैंने 20 तारीख से अपनी डेमो चलाई है और जी सभी जी छात्रों को कहा कि 20 तारीख से 31 तारीख तक मेरी डेमो बिल्कुल फ्री है। आप लोग जी केवल जुड़कर क्लास देखिए, आपको जी जी पसंद आती है तो 10 दिन में, 11 दिन में निश्चित ही आपको ये जानकारी हो जाएगी कि इनसे पढ़ने लायक है या नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल 11 दिन हमने फ्री क्लास दी और अब मेरी क्लास चल रही है जिसमें कम से कम 200-250 बच्चे हैं और वो पढ़ रहे हैं। और हम यही कहेंगे कि हमारी क्लास की जो स्ट्रेटजी है, हम सुबह मॉर्निंग में 4 से 6 क्लास चलाते हैं, जी तुरंत उसके बाद शाम को 4 बजे जो टॉपिक पढ़ाए रहते हैं उसी पे हमारा ऑनलाइन टेस्ट होता है गूगल फॉर्म पे। जी उसके जी बाद हमारा वीकली जो होगा 150 क्वेश्चन का जैसे टेस्ट उसी तरह से टेस्ट होगा जिस तरह से पेपर बनता है। यानी जी जी 30 नंबर का जीएस रहेगा उसमें और 120 नंबर का इंग्लिश ग्रामर रहेगा। जी तो जी जी 150 क्वेश्चन का वीकली टेस्ट हम कराएंगे और हर दिन हर टॉपिक पे जो हम पढ़ाएंगे उस पे हमारा क्वेश्चन रहेगा। जी तो जी और पूरा पीडीएफ मैटर देते हैं, एक दिन पहले हम पीडीएफ फाइल दे देते हैं कि यही हम कल पढ़ाएंगे, उसको पढ़ के छात्र बैठते हैं जिससे वो क्वेश्चन कर सकें। और हमारी क्लास जो होती है बिल्कुल रिकॉर्डेड होती है, आप जब चाहेंगे तब देखेंगे और बिल्कुल शांत जीरो लेवल और से। क्लीन क्लास है। हाँ, सर यहाँ पर बेसिक बहुत लेवल से सारे। हाँ पढ़ाया जाता जी बिल्कुल, सर बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया था कि क्या अगर जो अभी तक तैयारी नहीं शुरू किया है या अभी तैयारी शुरू कर रहा है, क्या जीरो लेवल से उसका सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं या फिर वहां तक की तैयारी कराई जाती है, कैसे करते हैं आप। है। हाँ, जो जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं कितना भी होगा लेकिन उन्होंने ग्रेजुएशन पास किया है, हाँ तो बिल्कुल ये तो है बिल्कुल नहीं कि एबीसीडी उनको नहीं आ रही है। तो बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेजुएशन जो उन्होंने पास किया है, अभी से वो जो है क्वेश्चन, कई छात्र ऐसे सेलेक्ट हो जाते हैं कि उनको सही सही सेंटेंस लिखना नहीं आता, जी लेकिन जी वो सिलेक्शन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो है प्रेजेंट ऑफ माइंड और उनकी स्ट्रेटजी तो जो तैयारी करने की है वो बहुत बेहतर होती है। बहुत तो बेहतरीन वो होती लोग है। तैयारी करके सिलेक्शन ले लेते हैं अच्छे मार्गदर्शन में। तो हम यही कहेंगे उन छात्रों से कि छोटे छोटे वाक्य बनाना पहले शुरू करें। जैसे जी आप 2 शब्दों का वाक्य पहले बनाएं कि ही प्लेज, वह जी जी खेलता है। फिर जी वाक्य जी को बढ़ाएं, ही प्लेज फुटबॉल, आपने जी जी उसमें जी ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। फिर वाक्य को और बढ़ाएं, ही प्लेज फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स। बिल्कुल और बिल्कुल उसके बाद फिर और बढ़ाएं शब्दों को, ऐसे ऐसे बढ़ाते आप चले जाएं, सारे मॉडिफायर उसमें आ जाएं। ही प्लेज फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स वेरी फास्ट या वेल इन द फील्ड इन द मॉर्निंग, जी मैंने जी जी फील्ड में खेलते हैं और सुबह के समय खेलते हैं। तो इस तरह सेंटेंस को बढ़ाइए फिर सेंटेंस को घटाइए। तो बिल्कुल कहने का बिल्कुल मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट, इन सबको जोड़ने का तरीका बेसिक ग्रामर से थोड़ा थोड़ा तो सीखना पड़ेगा। यही लेवल से हम पढ़ाना भी शुरू किए हैं नहीं सभी नहीं को। ठीक है सर, बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को बता दूं, सर ने जो मुझे पसंद आई है खास करके कि सर ने जो कोचिंग का फीस रखा हुआ बिल्कुल मंथली रखा हुआ है। आपको जहां से समझ में नहीं आता आप छोड़ करके क्विट कर सकते हैं, हालांकि आपको ये अवसर ही नहीं मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज मैं आप लोगों को ये बार बार बता दूं कि सर को प्लेटफॉर्म पर लाने का सिर्फ उद्देश्य ये था कि आप हमारे गुरु हैं और साथ ही साथ आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आपने ग्रेजुएशन के दौरान हमको पढ़ाया है,
बहुत अच्छा जो है आपका पढ़ाने का तरीका है। इसलिए मैं आपके बीच में लाया हूं, क्योंकि आप अक्सर आपके सवाल रहते हैं कि सर बेस्ट कोचिंग बताएं, बेस्ट टीचर बताएं। तो अगर आपको अच्छा लगे तभी आप ज्वाइन करें, अन्यथा ये सोच करके ना ज्वाइन करें कि प्रमोद सर ने कहा है, पवन सर ने कहा है, इसलिए हम जो है ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल कहीं से भी नहीं रहता, और सर का भी यही रिकमेंड रहता है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही, चूंकि आप जानते हैं सर आपको बार बार ये चीज कहे हैं, हमसे भी इन्होंने कई बार कहा है सर ने, कि ये चूंकि बच्चों की लाइफ की बात है, जब तक आप संतुष्ट ना होइए तब तक आप अपने आप को किसी के हवाले मत करिए। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर हम किसी को अपने आप को किसी के हवाले करते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ अगर हम कर देते हैं तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन आपका श्योर है। मैं आपको बता दूं सर, उस समय चूंकि आप तो ग्रेजुएशन वाले छात्रों को पढ़ा रहे थे, जब मैं इलाहाबाद तैयारी करने आया था, मेरा स्तर उस लेवल का नहीं था। लेकिन फिर भी जब मैं पहली बार कोचिंग ज्वाइन किया ओझा सर के यहाँ, तो ओझा सर को पहली दिन मुझे वहां से कहा गया, जो उनके जो मैनेजर थे, उन्होंने कहा कि आप जो है डेमो ले लीजिए और उसके बाद फिर आप आगे पढ़िए। हमने कहा मेरी औकात कहाँ है कि मैं सर का डेमो लूंगा, क्योंकि ओझा सर के बारे में बहुत सारे लोगों ने चर्चा किया हुआ था, बहुत सारे लोग जानते हैं। और टीजीटी के निश्चित तौर पर उस समय के बहुत प्रकांड विद्वान और बहुत योग्य टीचर, मैं उनको अपना भगवान मानता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन चूंकि इस समय अब उस तरीके से अब टाइमली सारी चीजें करनी है, तो उसके लिए पर्याप्त है कि नहीं है, इस विषय में मैं बहुत नहीं जानता हूं। लेकिन सर से चूंकि हमारी लगातार बात हो रही है, और आप चाहे तो डेमो क्लास के माध्यम से सर से जुड़ सकते हैं। सर अगला क्वेश्चन ये है कि आप जो चूंकि अब जब आप हम लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किया था, वो तो सर ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, लेकिन अब एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होगा, उसकी क्या रणनीति आप अपनाएंगे, कैसे उसकी तैयारी कराएंगे आप? हाँ, थोड़ा सा इसको बताने से पहले एक जानकारी हम देंगे कि हमने जो है जब छात्रों को जो भी हमने बताया था कि हम वीकली टेस्ट कराते हैं, हाँ तो हाँ। वीकली टेस्ट कराते कराते 125 क्वेश्चन का हम वीकली टेस्ट कराते थे। तो जी। वो टेस्ट हमारा जो है हर हफ्ते का करीब 45 सप्ताह का इकट्ठा हो गया। तो हमने हाँ। उन सारे टेस्ट को जो है एक बुक में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरी ये प्रैक्टिस बुक आप देख रहे होंगे, पार्ट अच्छा अच्छा वन, अच्छा। और एक जो है दूसरी पार्ट टू में हमारी आ अच्छा गई अच्छा है। अच्छा तो अच्छा अच्छा। इसमें करीब 6000 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हैं, जिसमें जी। एक में 20 प्रैक्टिस सेट है और हाँ। दूसरे में जो है 25 प्रैक्टिस सेट है। अच्छा। और ये वो क्वेश्चन इसमें हमने शामिल किया है जो हर बच्चा जो कंपटीशन में एग्जाम में बैठता है तो कितनी भी तैयारी करता है, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन उसके ऐसे आ जाते हैं पेपर में जो ये पता नहीं चलता कि ये आया कहाँ से है। तो बिल्कुल हमने बिल्कुल। उन क्वेश्चन के लिए 25 क्वेश्चन की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट उनको इस तरह से कराया टेस्ट, जिससे कि छात्र जो है अच्छी तरह से मजबूत हो और अच्छी रैंक से उनका सिलेक्शन हो। तो बिल्कुल ये सर। हमने जो है, तो ये जो है हमारी नोटबुक, इसमें 6000 क्वेश्चन के करीब है। और जी जी। इसको जो है हमने क्लास में एक्सप्लेन भी किया है। जो लोग टीजीटी की क्लास, पिछली क्लास देखना चाहते हैं, तो वो पूरा एक एक क्वेश्चन जैसे एक्सप्लेन होता है, हर एक क्वेश्चन के पीछे 10 क्वेश्चन तैयार होगा, जी इस जी तरह जी। से एक्सप्लेन किया है हमने। जी। जी। और इसमें ग्रामर और लिटरेचर पूरा हूबहू वैसा ही है। मेरा टेस्ट अगर कोई 105 कर ले रहा है तो कोई भी उसको सिलेक्शन से रोक नहीं सकता टीजीटी में, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सर। उसी तरह से पेपर ये बना है जैसे पेपर आता है, क्योंकि हमने दिया है पेपर, आपने भी दिया है, तो हमको जी आपको जी। तो पता ही है लेवल कैसा आता है, तो उसी बिल्कुल हिसाब सर से हमने बिल्कुल। इसको सेट बनाया है। नहीं नहीं नहीं, सर आपने बहुत मेहनत किया, मैंने भी जो है देखा है। बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट है, आप लोग चाहें तो उसको आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन अभी यहाँ उसका पर सर, पीडीएफ हमने भेजा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज सर मैं और पूछना चाहूंगा आपसे कि हाँ, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कैसे करें, उससे पहले मैं एक सवाल और करना चाहूंगा कि सर कोचिंग में जो मटेरियल्स हैं आपके, जैसे मान लीजिए मैकबेथ है, और आपका जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस है, जो भी ड्रामा है या और भी जो भी ड्रामा है, जो नॉवेल है, जो पोएम्स हैं, जो पोएट्रीज हैं, जो ये सब जो टेक्स्ट फॉर्म में है, क्या आप इनको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं छात्रों को या नहीं? हाँ, रि- बिल्कुल। इनकी सबसे पहले हम जो है स्टोरी बच्चों को देते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम स्टोरी देते अच्छा हैं। अच्छा। उसके बाद हम इनके करेक्टर को बोर्ड पर लिख कर एक दूसरे का रिलेशन बताते हुए पूरी कहानी को बताते हैं। जी उसके जी। बाद उस पर हम एमसीक्यू क्वेश्चन बनाते हैं। और अब तो मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव हो गया है, तो इसका हम जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, और ऑनलाइन ही क्वेश्चन हम कराते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी और जो जी है ऑब्जेक्टिव भी। जी तो जी जी। हमारे कहने का ये मतलब है कि वही बच्चा सेलेक्ट होगा, वही छात्र टीचर बन सकता है जो हम्म। प्री के साथ साथ अपना मेंस तैयार करेगा। तो हाँ, हमारा साथ लक्ष्य में मेंस लेकर के। पर अभी से है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सर। प्री तो कोई भी छात्र, हम प्री जो है कोई भी छात्र पास कर लेगा, उस तरह से चला रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट प्री के साथ ही मेंस है, ना कि बिल प्री है।
प्री जो है जी। वो निकाल नहीं लेगा। सर, और दूसरी चीज ये है कि 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। निश्चित तौर पर जो मेहनत करेंगे, थोड़ा भी हाँ मेहनत करेंगे छात्र, वो जरूर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, खास करके प्रीलिम्स के लिए। लेकिन मेन जो मोटो है मेंस को क्वालिफाई करना, चूंकि सिलेक्शन उसी से मिलेगा। तो अभी से सर का टारगेट है कि मेंस की जो प्रिपरेशन है उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े और चीजों को जो है तैयार करते चले। तो सर अभी थोड़ा सा इस विषय पर ये बताएं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है इस मेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उसकी आप कैसे तैयारी कराएंगे। हाँ, देखिए कहने का मतलब ये है, जो क्वेश्चन हम जो है सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं वही ज्यादातर क्वेश्चन मेंस में आएगा। मेंस में जो है आपके इनके लिखने का ढंग, इनके लिखने का तरीका वही देखकर जो है इनको सिलेक्शन मिलेगा, ना जी कि जी जी नॉलेज बेस पे और जी प्रेजेंट ऑफ माइंड देखकर। तो कुल मिलाकर जो उनका प्रेजेंट ऑफ माइंड या माइंड जो है चेक करना है वो तो इन्होंने प्री में चेक कर लिया, हाँ लेकिन हाँ जो है लेखन क्षमता केवल देखने के लिए मेंस कराया जा रहा है, जी 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 जिससे जी कि हाफ सिलेक्शन तो ये प्री में ही पा गए, हाफ जी सिलेक्शन। जी उसके जी बाद जो बचा हुआ है, जैसे पहले इंटरव्यू होता था कि जी जी इनके सोचने की क्षमता, इनके विचार, इनके कॉन्सेप्ट, इनकी धारणा को समझने का वो तरीका जानना चाहते हैं, तो वो हम्म हमारे जो है लेखन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के माध्यम से वो जान लेंगे कि जी हमारी जी जी पर्सनालिटी क्या है, हमारे लिखने की क्षमता क्या है, बच्चों को समझना, बच्चों के कॉन्सेप्ट हाँ, को क्लियर मतलब कहने करना। का ये है, सर का कहने का मतलब ये है कि चीजों को समराइज वे में और बहुत जैसे गागर में सागर शब्द अगर कहें सर, तो सटीक तरीके से कि कम शब्दों हाँ में बिल्कुल। अधिक बात को कहना और बहुत इंप्रेसिव तरीके से चीजों को रख सकें, लिख सकें और अच्छे से अपने बातों को रख सके, उन्हीं उन सारी चीजों को डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के माध्यम से जो है चेक किया जाता है। अब जो भी तैयारी है, अभी जो भी एग्जाम के माध्यम से जो सर तैयारी कराएंगे, उनको साथ में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कराएंगे, सर का ऐसा कहना है। तो यूथ यूथ कम, पब्लिकेशन। हाँ, पब्लिकेशन का इसमें कलेक्शन हाँ दिया हुआ है सर, अलग अलग एग्जाम्स का। प्री को क्वालिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है किताब। तो इस हाँ, किताब किताब को अच्छी चाहे, है। हाँ, ये चूंकि उस समय था, ये उसमें कम कलेक्शन है या जो भी है, तब भी जो है इसमें लगभग 10,000 प्लस, नहीं 78 चैप्टर, लगभग हाँ 5,275 क्वेश्चन थे। अब जो कलेक्शन है, जो लेटेस्ट एडिशन आए हैं, उसमें बहुत अलग अलग किताबें, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन कलेक्ट कर दिए गए। तो इस किताब को भी आप प्री को क्वालिफाई करने के लिए रख सकते हैं, यस के अरोरा को रख सकते हैं और जो है आपका रंजीत सिंह की किताब को रख सकते हैं। ये आपके प्री के लिए आपके बहुत पर्याप्त किताबें हो जाती हैं, जहां तक मुझे लगता है। क्यों सर? नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्टिव पढ़े तो डिस्क्रिप्टिव उसका पढ़ के पढ़ें, क्योंकि बिल्कुल मेंस बिल्कुल। देना है। हाँ, ये मेंस तो सर आप तैयारी करा ही रहे हैं ना, डिस्क्रिप्टिव में आप नहीं पढ़ाएंगे। वो तो हम तो कराएंगे, स्पेशल हाँ, तो बैच जिसकी इसलिए चलाएंगे हम। इसलिए इसलिए वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि इसमें आपको अलग अलग जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनका सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन था सर कि प्री और मेंस में कितना समय मिल सकता है। प्री का एग्जाम अगर मान लेते हैं हम, जो हम समझ रहे हैं कि दिसंबर जनवरी तक या दिसंबर तक मान लेते हैं, तो मेंस का समय कितना तक मिलेगा। मेंस का देखिए, प्री का ये लोक सेवा आयोग है। सबसे पहले तो छात्रों को मैं यही बताना चाहूंगा कि ये हाँ चयन बोर्ड नहीं है। लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त संस्था है। हम लोगों को जो परीक्षा आई थी मार्च में, तो मई में डेट लगी थी परीक्षा की, जी जी, माने दो कैलेंडर में। महीना भी नहीं दिया। वो तैयारी का समय नहीं देता है, वो हाँ। सिर्फ उसकी डेट पहले से ही आई थी। जो रिजर्व सीट है, रिजर्व हम्म। डेट है कैलेंडर में, उसी पर परीक्षाएं होनी है। दिसंबर क्रॉस नहीं करेगा प्री, ये मेरी गारंटी है। जी 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 और जी उसके बाद फिर जो है 1 या 2 महीने बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के 2 महीने बाद मेंस कप की परीक्षा होती है। एक बार फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा सबको मेंस के जी लिए। जी 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 जी। कहने का मतलब यह है कि मैक्स टू मैक्स आप लोगों को मार्च के आसपास तक मेंस में बैठने को मिल सकता है। तो अगर हाँ अभी से टारगेट में रखें तो सर अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग 6, 7, 8 महीने बहुत अच्छे से आराम से जो है सो हाँ सो के तैयारी हो सकती है। बस थोड़ा सा एक्टिव रहना हाँ, बड़े पड़ेगा, आराम से। लिख लिख करके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें। जैसे हमें जहां तक लगता है कि सर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके के बन सकते हैं, मान लीजिए कुछ पोएम्स है उनके सेंट्रल आइडिया पर क्वेश्चन बन सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, उसके हाँ सेंट्रल आइडिया बिल्कुल। पर लिखो, इस तरीके की बन सकता है। जैसे आपका जो है मैकबेथ है, मैकबेथ के कैरेक्टर पर पूछ लेगा कि इसका कैरेक्टर को डिफाइन करिए। तो कम शब्दों में अच्छे तरीके से कैसे आप लिख सकते हैं, ये चीजें भी हो सकती हैं। इस तरीके के हाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां इसमें तक। जी जी सर। इसमें पैसेज भी आएगा, मेंस भी पैसेज आता है हाँ। मेंस में भी। उसमें नरेशन का मिक्सचर सेंटेंस आता है। जी नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में, जिनमें मिक्स रहेगा।
जी जी इम्पेरेटिव जी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सब मिक्स रहता है। तो उसको करने के लिए किया जाता है, एक्टिव से पैसिव करने के लिए किया जाता है, एंटोनिम सिनोनिम भी आता है। तो इस जी तरह जी से ग्रामर पार्ट भी आता है। जो ग्रामर पार्ट सटीक क्वेश्चन करेगा मेंस में, उसका सिलेक्शन हाँ तय है। डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल तो बिल्कुल सब लिखेंगे, तो उसमें जो है कोई उसका मापतौल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जो ग्रामर है इसकी मापतौल मेजरमेंट जो है एग्जैक्ट है। तो जी इसलिए जी जी ग्रामर पोर्शन पर विशेष ध्यान दें। नहीं नहीं ठीक सर। सर मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ था चूंकि वहां पर पोस्ट के माध्यम से, तो मेंस में किन किन बातों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए अगर अब भी उनको लिखना होगा, मेंस लिखना होगा हाँ, तो? देखिए हम यही कहेंगे छात्रों से कि मेंस में सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें कि वो पूछ क्या रहा है, बिल्कुल उससे ज्यादा नहीं लिखना है। अगर उससे ज्यादा लिखने की कोशिश आप करेंगे तो जो नीचे स्पेस रहता है आंसर के लिए, वो बिल्कुल उतने ही शब्द की स्पेस रहता है जितने शब्द को क्वेश्चन का आंसर वो चाहते हैं। तो जी जी अगर आपने घुमाया फिराया तो आपकी मुख्य बातें रह जाएंगी और आपका प्रश्न का उत्तर आप समझेंगे कि पूरा हो गया, लेकिन प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं रहेगा, आपको नंबर पूरा नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहने का मतलब यह है कि सटीक तरीके से सही आंसर करने का प्रयास करें, कम शब्दों में ज्यादा चीजों को लिखने का प्रयास करें, जिससे जो भी कॉपी के दौरान, अब हो सकता है कि कॉपी सर ब्लैंक हो या फिर नीचे जो है उसमें सिर्फ उतना पर्याप्त मात्रा में जैसे हाँ, नीचे 125। खाली रहेगी, ऊपर प्रश्न लिखा रहेगा। हाँ तो ऐसा भी हो सकता है, अब जो भी होगा, क्योंकि अब मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं है, तो हो सकता है ऐसा हो। तो वहां पर आप जब पूरे शब्दों को लिखेंगे और आपका उत्तर डिलीवर नहीं हो पाएगा तो निश्चित तौर पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। खास करके दूसरी चीज, स्पेलिंग मिस्टेक पर विशेष ध्यान देना है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और जो आप सेंटेंस कह रहे हो सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो। तो इस इन सारी चीजों का विशेष ध्यान देना है। उसके बाद सर आपकी तैयारी के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? क्या मतलब क्या स्ट्रेटजी अपनाए प्रॉपर तरीके से? हाँ, प्रॉपर यही है कि बहुत सारे बच्चे, हमें तो लग रहा है 2 महीने तक यही सोचते रह जाएंगे कि कौन सी किताब लें, क्या पढ़ें, किससे हाँ पढ़ें। जी जी वो जी कहने का मतलब कि सारी किताबें, सारे मैटर, सारी स्ट्रेटजी होने के बाद भी एक जी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा दृढ़ संकल्प और जुनून। और माइंड सेट, जी बिल्कुल अगर सर बिल्कुल। आपने अगर आपने ये तय कर लिया कि मुझे नौकरी चाहिए, मैं आपको एक उदाहरण दिखाऊं, आप कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं दिखाऊंगा कि जब मैंने तैयारी शुरू किया तो मैं जी जो है इसमें देखिए दिख रहा होगा, हो सकता है ना दिख रहा हो जी नजदीक जी से, मैंने लिख हाँ दिया था कि मेरी इस नौकरी में एक जॉब फिक्स रहेगी, मैं लेकर ही रहूंगा एक सीट। यहाँ हमने देखो उस समय का जी लिखा जी जी हुआ जी है सर ने मेरा, आप सर ने नजदीक लिखा है, से मैं देखें। फोटो फोटो अलग अलग लिख करके जो है यहाँ पर लगा दूंगा सर। हाँ, ये आपका ये दृढ़ हमने लिख संकल्प। दिया था, जी 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 सर। ये मेरा दृढ़ संकल्प था। किताब तो एक ही लिया, किताब से मतलब नहीं है, आपका हाँ जुनून और दृढ़ संकल्प होना चाहिए, कोई भी सफलता आप अर्जित कर सकते हो। लोग चांद तारों पर पहुंच जा रहे हैं, ग्रहों पर पहुंच जा रहे हैं, यहाँ हम पीजीटी गलती के लिए इतना घबराए पड़े रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। बस हमारा दृढ़ संकल्प और परिश्रम वो हमें सफलता निश्चित नहीं दिलाएगा। सर, बहुत अगर वो बड़ी हमें चीज याद आपने रहेगा। कहा। सर बहुत बड़ी चीज आपने कहा और निश्चित तौर पर ये जो है ना, एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज है। सर ने जो अभी बताया कि हाँ, लोग क्या से क्या कर रहे हैं और हम एक छोटे से एग्जाम को लेकर के अभी देखिए, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर घबराए पड़े हैं कि यार एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होगा, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा। वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, और मेंटली प्रिपेयर नहीं करेंगे यार, अपना पर दिन पर डे जो है अपना समय आप बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि सर आप जानते हैं कि जीवन में आपको ये जो अवसर मिले हैं ना, ये आप देख रहे हैं 7 साल बाद अवसर मिला है सर। दोबारा पता नहीं कब मिलेगा कि सही नहीं बात मिलेगा। है। अगर इसको आप ऐसे ही गंवा देंगे निश्चित तौर पर फिर बहुत समस्या हो जाएगी। फिर आने वाला समय कैसा होगा वो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए पूरी ताकत के साथ अब इसमें कोई भी कोताही नहीं करनी है, इस बात को समझ लीजिए। बाकी तो मैं इधर मोटिवेट करता रहूंगा, गाइडेंस देता रहूंगा, सर भी रहेंगे, जरूरत पड़ेगी तो मैं सर का फिर से इंटरव्यू लूंगा, क्योंकि अब माध्यम मुझे पता चल चुका है। तो अब इस तरीके से हम लोग बैठते रहेंगे, और जो भी आप चाहे कोचिंग ज्वाइन करें ना करें, लेकिन फिर भी सर का मार्गदर्शन आप सबको मिलता रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब आप सर मैं आगे ये जानना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों का सवाल है सर कि पैसेज जो है कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करें, इसमें बहुत सारी समस्या होती है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या अभी से हाँ, रणनीति अपनानी चाहिए? हाँ, कॉम्प्रहेंशन के लिए हम यही कहेंगे कि जो है पैसेज को
कई लोग पैसेज को समझ नहीं पाते। उसके लिए क्या है, ग्रामर हमारा थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, वोकेब पावर अच्छी होनी चाहिए। अगर ये सब है तभी हम लोग क्वेश्चन कर पाते जी हैं। तो जी जी दूसरी जी चीज है कि पैसेज का कॉन्सेप्ट, पहले तो हमें उसका विषय समझना होगा। जी ये पैसेज किस विषय पर लिखा गया है। अगर हम विषय नहीं समझ पाए तो हमारे प्रश्न का उत्तर देना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कठिन हो तो जाएगा। सबसे पहले हम विषय पूरा पढ़ने पे कहीं ना कहीं विषय का उद्देश्य तो निकल ही आता है। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। हमें मान लीजिए हमारी वोकेब वीक है, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर वीक है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि पैसेज पढ़ते पढ़ते समय जहां भी हमको महत्वपूर्ण घटना, किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे के द्वारा किया गया ट्रीटमेंट, किसी चीज का सोल्यूशन, तो ये सारी चीजों को अंडरलाइन करते चले चलना करते चले चाहिए जाएं। जी और जी जी। लास्ट तक पढ़ लेना चाहिए। तो ये पहले, सबसे पहले तो हमें सारे प्रश्नों को पढ़ लेना चाहिए जी कॉम्प्रहेंशन जी। के, उसके बाद हमको पैसेज पढ़ना शुरू पैसेज करना पढ़ना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल सर। क्योंकि जब हम प्रश्न पढ़ लेंगे तो पैसेज पढ़ते समय उसके उत्तर उसमें टकराएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित दिमाग में टकराएंगे। क्लिक करेगा। जी जी और उत्तर जहां टकराए वहां अंडरलाइन करिए कि कहीं ना कहीं मैं इसका प्रश्न पढ़ा था, और जी जी प्रश्न पढ़े थे तो उसी का उत्तर टकराएगा और उस पर आप टिक करते चलो। उसके बाद लाइन अंडरलाइन करते लास्ट तक पढ़ते चले जाइए। फिर शुरुआत करिए पहले क्वेश्चन से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब कंप्रहेंशन का पहला क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद अपने शुरू के अंडरलाइनों को देखिए, उससे मैच आपके चारों आंसर में से जरूर एक ना एक करता होगा और आपका 100% सारे क्वेश्चन आपके पैसेज के सही हो जाएंगे इस तरह से। सर ने बहुत सटीक और बहुत आसान तरीके से सारी चीजों को समझाने का प्रयास किया। सर मैं इन लोगों को यही गाइडेंस करता रहता हूं कि अगर आप चाहते हैं अपना सिलेक्शन, तो एक चीज आप जरूर करें, पैसेज को पर डे एक पैसेज जरूर सॉल्व करें। सर हमें लगता है कि पैसेज की हाँ पर डे एक प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आप समझ लीजिए कि इतना तो श्योर है कि एक पैसेज कम से कम एक तो आना है। दो भी आ सकते हैं सर, बहुत सारे एग्जाम्स में, पिछले एग्जाम्स दो में आएंगे, दो दो आ आएंगे। जाते हैं, तो आप दो का मतलब समझ रहे हैं 10 नंबर, और इसके लिए प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। सर ने जैसे बताया, तो अगर इस तरीके को रूल को फॉलो करते हुए अगर आप पर डे प्रैक्टिस करते रहते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो जाती है। सर अगला क्वेश्चन हम ये करना है मुझे कि जिनकी लिखने की आदत छूट गई, जिनका ग्रेजुएशन बहुत साल पुराना हो चुका है, मान लीजिए जो सीनियर कैंडिडेट्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, वो ही सबसे ज्यादा घबराए हैं। हाँ, सबसे पहले हम ये कहेंगे छात्रों से कि जब हम आमने सामने होते हैं जी तो आधा इंप्रेशन तो हमारा जो है हमारी पर्सनालिटी कर देती है। जी जी जी। लेकिन जब हम वहां नहीं होते हैं और हाँ, हमारा मूल्यांकन किसी को करना होता है तो हमारे लेखन क्षमता की सुंदरता और उसके ढंग, उसके कॉन्सेप्ट से ही किया जाता बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। चाहे हाई स्कूल का पेपर हो, चाहे इंटर का पेपर हो, वहां वो ये नहीं जानता कि यह व्यक्ति कितना टैलेंटेड है, यह व्यक्ति हाँ, कितना बुद्धिमान है, यह लेकिन कितना प्रेजेंट सुंदर टाइम है। पे जो जी जी। लिखा होता है उसी पर मूल्यांकन हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल कहने सर। का मतलब आपकी राइटिंग सबसे पहले, आपकी जैसी पर्सनालिटी सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन डालती है, उसी जी तरह जी से आपकी सुंदर राइटिंग हो सके तो आप कर्सिव में लिखो। अगर आप टाइपिंग का लिखते हो तो वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लोग सब में लिखते हैं, लेकिन जी वो जी लिखने का अक्षर नहीं है। लिखने जी का आपका कर्सिव है, वो टाइपिंग का है, जो जी आप जी दूसरा जो है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर लिखते हैं। तो कहने जी का मतलब सबसे पहले तो हमें सुंदरता बनानी होगी, जो सबसे पहले कॉपी जांचने वाले को मोहित कर लेता है। जी जी उसके जी। बाद जब वो खुश हो जाता है तो जांचने वाले को आपकी कॉपी जांचने में जितनी ज्यादा आसानी होगी, जितने हाँ। सिंपल वाक्य आप लिखोगे जी उतना जी ज्यादा आपको नंबर देगा। जितना ज्यादा आप टप करोगे, सोचते हो कि हम उनको टप करके बहुत ज्यादा इडियम फ्रेज डाल के हम ज्यादा नंबर ले लेंगे, तो ये हमारी भूल है। हमें जो है बिल्कुल इडियम बिल्कुल फ्रेज भी डालिए, लेकिन सिंपल इडियम्स का यूज करिए, फ्रेजेस सिंपल डालिए जो कि डेली यूज में होते रहे हो, बिल्कुल किताबों बिल्कुल। में हो, टेक्स्ट बुक में हो, कहीं ऐसे फॉरेन लैंग्वेज का आप यूज ना कर दें कि उनको समझना मुश्किल हो जाए, उसको गलत मान के नंबर आपका काट दें। हाँ, बिल्कुल सर, बहुत माइंडसेट के ऊपर निर्भर करता है एग्जामिनर के। और हम लोग चूंकि जब बोर्ड की कॉपियां जाते हैं तो सर इसका बड़ा इंप्रेशन होता है, और जैसे कोई सुंदर राइटिंग आ गई, कुछ अच्छा बच्चा ने अच्छी राइटिंग लिखा हुआ है, तो एक बार ये दिमाग में आ जाता है कि यार इसको अच्छा स्कोर देना है, तो एक बार दिमाग में वो आ जाती है। दूसरी चीज, अगर बच्चा घुमाया है चीजों को, तो कहीं ना कहीं फिर वो जो है उसके नंबर जो हाँ, और नंबर मिलने वाले कटेगा। नंबर भी काट लिए जाते हैं, गुस्सा लगती है, इरिटेशन होता है। तो यहाँ पर इस बात का भी जिस विशेष लाइन ध्यान को दें। हम्म। जिस लाइन को जिस बातों को एक बार लिख दे, दोबारा उसको उस प्रश्न के उत्तर में बिल्कुल ना लिखें। जी जी जिस जी। वाक्य को एक बार आपने लिख दिया दोबारा ना लिखें, तो उसको ये लगेगा कि इनके पास मैटर बहुत है, बस जी ये है कि हमने इसको इतने शब्द में ही कहा, इसलिए इन्होंने इतने हाँ। शब्द में ही जी लिख जी दिया जी है, जी। बाकी इनके पास मैटर अधिक है। और अगर कुल बार मिला बार करके, रिपीट करोगे तो उनको लगेगा कि घुमा रहे हैं।
हाँ, बिल्कुल, कुल मिलाकर के सर जिनकी लिखने की आदत छूट गई है, अभी उनको उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस करें तो कवर हो जाएगा, कुल मिलाकर के ये कहने का मतलब है आपका। बिल्कुल, बहुत सिलेबस बहुत सीमित है। पहले तो हम भी जब ये आया था एक बार तो हमने सोचा कि हम नहीं तैयारी करेंगे, इतना बड़ा सिलेबस। लेकिन जब बैठकर उसको ध्यान से देखा तो हमने देखा कि इसको छोटी-सी चीज़ की व्याख्या की गई है। हाँ, अब बिल्कुल इसमें सर। लिटरेरी टर्म सीमित है और उसी को सबका नाम ले लिया गया है, जबकि टीजीटी में लिटरेरी टर्म कोई ऐसा बना नहीं जिसकी संभावना नहीं कि आ सकता है। कोई भी हाँ, लिटरेरी टर्म आ बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल, उसमें डिफाइन ही नहीं करा है सर, टोटल, उसमें हाँ, टोटल आ सकता है। इसमें इन्होंने लिख दिया है कि पर्टिकुलर ये लिटरेरी टर्म, लिख दिया। ये टर्म, जी, 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 तो ये ज़्यादा और इम्पोर्टेंट है। जितना लिखा है उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये भी गारंटी है। जितना चलिए उन्होंने ठीक। लिखा उसी में सीमित रहेगा। सर एक क्वेश्चन और था, हालांकि हम लोगों ने बीच में डिस्कस भी कर लिया कि ग्रामर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्या यहाँ पर सिर्फ लिटरेचर के पूछे जाएंगे या ग्रामर के पूछे जाएंगे? नहीं नहीं, इसमें 50-50% की पूरे चांस चांसेस हैं। सर। जी, ग्रामर जी। के क्वेश्चन, हाँ, ग्रामर का आपने भी देखा है, इसमें सिलेबस में भी है, टेंस भी आएगा। टेंस जी, जैसे कहा गया कि गांव के गांव जल गए, हिंदी में लिखा रहेगा, जी, उसके जी, जी। 4 ऑप्शन इंग्लिश में लिखा रहेगा। इस तरह के टेंस आएंगे। और डिस्क्रिप्टिव की मैं गांव बात का कर रहा हूँ गांव सर। तबाह हो गया। नहीं, नहीं हाँ, सर, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव। ट्रिकी ट्रांसलेशन आएगा। अच्छा, ट्रिकी ट्रांसलेशन आ सकते हैं, कहने का मतलब ये है। और हो सकता है कि वहां पर आपके वॉइस नरेशन का भी करा जा सभी सकता नहीं, है। वो तो हमने एक बताया। इसमें जो है नरेशन का भी आएगा, बहुत टफ नहीं आएगा, वॉइसेस भी आएगा, सिंटैक्स सिंथेसिस भी आएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल सेंटेंसेस जैसे हैं, क्लासेस भी आता है। क्लासेस कितने प्रकार के होते हैं, कई बच्चे क्लासेस एडजेक्टिव क्लासेस लिखने में कहीं कहते हैं सर यहाँ तो कामा हो गया, दूसरे वाले में तो कामा नहीं है। हाँ, जी, तो जी, जी, जी। एडजेक्टिव क्लासेस 2 प्रकार के होते हैं, एक डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास होता है, एक नॉन डिफाइनिंग होता है। तो नॉन डिफाइनिंग जिसमें एक्स्ट्रा जानकारी दी जाती है तो उसके दोनों साइड कामा रहता है। और जो बिल्कुल, बिल्कुल। डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास होता है उसमें कामा रहेगा ही नहीं कहीं भी, कहने का क्योंकि उसमें मतलब यह सटीक है कि जानकारी सर, दी जाती है। कि हमको हर कंडीशन के लिए तैयार रहना है। क्योंकि एग्जाम पहली बार है, हाँ, इसलिए हम सिर्फ जो है प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नहीं पूछे जा सकते हैं, क्या पूछा जाएगा क्या नहीं। लेकिन हमको चूंकि इस एग्जाम में हमें सीट एक लेनी है, इसलिए पूरी तरीके से अपने आप को हर कंडीशन के लिए तैयार रखना है, जिससे हम अपनी एक सीट को सुरक्षित कर सकें। और साथ ही साथ सर, अब चूंकि बहुत सारे सवाल थे, हमने आपसे जवाब लिया, बहुत अच्छे से सटीक तरीके से आपने सर बहुत सारे डाउट्स को क्लियर किया। उम्मीद करता हूं सबको डाउट्स क्लियर होगा। आपको एक बेहतरीन कोचिंग के लिए एक बेहतरीन टीचर की तलाश थी, वो भी हमने लगभग प्रयास जो हमने आपका जो खोज था उसको पूरा किया है। उम्मीद करता हूं कि सर की डेमो क्लास आप लेंगे, आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगे तब भी आप पढ़िएगा। सर भी इस बात को कहते हैं, हम भी इस बात को कह रहे हैं। यहाँ पर आपको इस बात पर जोर नहीं देना है कि नहीं जो है प्रमोद सर ने कहा या प्रमोद सर ने कहा है तो इसलिए इसको पढ़ना ही है, यहीं से कोचिंग लेना है। बाकी आप मैं एक ग्रुप का लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा, और आप उस ग्रुप के माध्यम से सर से जुड़ जाएंगे, और जुड़ करके वहां पर सर के डेमो क्लासेस, क्योंकि सर अभी जो है एक तरीके से फिर से वो रिवाइज करेंगे, और आप जो भी इनको सर ने जो भी वीडियोज पढ़ाए हुए हैं सब वहां पर सेव्ड हैं ऑलरेडी। आप उनको रिकॉर्डेड है। हाँ रिकॉर्डेड मोड पर एक्सेस आप करके आप उनको भी देख सकते हैं, देख करके अपना जो है अपनी तैयारी को प्रारंभ कर सकते हैं। बाकी आप किसी भी स्तर से घबराए नहीं, हम हैं, और जब भी जरूरत पड़ेगी सर हैं, सर को भी लाऊंगा, और ये वर्चुअल माध्यम से हम कनेक्ट होकर के आप सबके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आपको मैं पहले भी स्पष्ट कर दूं कि जो माध्यम मैं आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूं ये मेरे समय में नहीं था, शायद अगर होता तो मेरे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता। इसी अभाव की पूर्ति करने के लिए मैं लगातार आप लोगों के लिए प्रयासरत हूं। मेहनत करते रहिए, सफलता में हम आपके साथ खड़े हैं, और तब तक आपके सहयोग करते रहेंगे जब तक आप सफल नहीं होते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर से जो है सर को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, और चरण स्पर्श करते हैं। सर को थैंक यू कहेंगे कि आपने अपना बेशकीमती समय दिया।